कहकर इशारा कर रहे हैं कि इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन में तो भारतीय सेना है, सरकार ने खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन इन सब के साथ ही यहां पहलगाम हमले के जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच समंदर में क्यों और कैसे पाकिस्तान की तबाही और जल समाधि तय है, INS विक्रांत से देखिए इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। कमोडोर विद्याधर हरके जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। और आपके पास में कमान है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, बहुत ही बखूबी आपने सी ट्रायल से गुजारा। इसकी खास बात मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि इस पे क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये कि एक खास बात मैंने देखी है कि सारे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नाम वी से ही होते हैं। विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य, और इसका भी नाम विक्रांत ही पड़ेगा। ये इसके बारे में अगर आप बता सकें और फिर हम बाकी स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। जैसे आपने कहा कि हर एक शिप का वी, कैरियर का वी से ही नाम क्यों शुरू होता है, तो अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं तो विक्रांत जब आया था एंड इंसिडेंटली वी हैव सेल्ड एंड द 50th ईयर ऑफ द 71 वॉर, जबकि विक्रांत ने अपने जो प्रोवेस है और जो कैपेबिलिटी है उसका बखूबी उदाहरण दिया कि पूरा ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उसका ब्लॉकेड किया एंड इट एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ कल्मिनेटिंग द वॉर। सो नेवी में कहते हैं कि जो जहाज़ है वो पेड ऑफ होगा, डीकमीशन होगा, पर उसका जो सोल है, आत्मा है, वो कंटिन्यू करेगा। सो उसी सोल को जो फिरोशियस एंड विच हैज़ proved itself in none other than the 1971 war, we are getting the soul and putting in this ship. Because why? Because जहाज एक बस लोहे की चीज़ नहीं है, उसमें जो हमारे सारे नौसैनिक हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, उससे बन के ये जहाज़ बनता है। तो एक जो सोल इनहेरिट किया है इस जहाज़ ने, वो है विक्रांत का, एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ विक्रांत। So all the ships will carry forward the name of what they have inherited. Okay. So आगे आने कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर भी मुझे लग रहा है वी से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग भी हाँ, तो अगेन आई विल गो बैक टू हिस्ट्री कि जब हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे डिसीजन मेकर्स एंड ल्यूमिनरीज ने जब डिसीजन फोरसाइट था उनका, तो उन्होंने तब डिसाइड किया था कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी होनी है। सो आई थिंक सो वी आर क्लोजिंग दैट ड्रीम सूनर दैन लेटर, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट, एंड दे हैड अ विजन दैट द नेवी शुड हैव कैरियर्स एंड द कैरियर सेंट्रिक नेवी, एंड वी आर लिविंग दैट ड्रीम टुडे। ओके सर, अगर आप हमें दर्शकों को बता सकें, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मेन पर्पस होता है, और हम देख रहे हैं कि ये तैरता हुआ रनवे है 40,000 टन का, और हाँ, अगर आप हमें दर्शकों को बता सके कि क्या कुछ उस पर होगा, क्या प्लान में है, उसकी क्या खास बात होगी। वेल आशीष, जैसे आप देख रहे हैं जो फ्लाइट डेक है, दिस इज़ गोइंग टू बी द प्राइमरी रीज़न जिसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स इज़ गोइंग टू बी द रीज़न दैट द कैरियर इज़ ऑपरेटिंग। जैसे धीरे धीरे इस बार आपने देखा होगा फुटेज में भी कि हमने सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन नेवी की इन्वेंट्री में, उनको ऑपरेट किया। जैसे आपने देखा होगा ये स्पॉट 3 एंड स्पॉट 6 पे हमने सक्सेसफुली ऑपरेशंस किए हैं। सो ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे हम सारे तरीके के, सारे विभिन्न प्रकार के जो हेलीकॉप्टर्स होंगे हमारे नेवी में, हम ऑपरेट कर पाएंगे। इसी तरीके से हम अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी ऑपरेट करेंगे। सो व्हाट इज़ सो स्पेशल इज़ कि आप कहीं पे भी 3000 मील जाके भी अपना ऑपरेशंस कर सकते हैं। यू आर एबल टू प्रोजेक्ट पावर एट विल एंड एट डिस्टेंट लोकेशन। वाई? बिकॉज दिस कैरियर along with the battle group can travel good about 500 kilometers in day, and इतनी तेज़ी से फ्लेक्सिबिलिटी देता है डिप्लॉयमेंट की,
कि आप पूरा कॉम्प्लेक्शन ऑफ वॉरफेयर चेंज कर सकते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो शेप कर सकते हैं, जो हम कहते हैं शेपिंग द बैटलफील्ड। सो ये खास बात होती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, दैट इट्स अ पोटेंशियल ऑफ अंडरटेकिंग वेरियस ऑपरेशंस in various situations also. So that's what is the potential combat potential of an aircraft carrier. So जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम फ्लाइको में हैं, यहाँ से हम सारे एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स कंट्रोल करते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरे द रनवे कैन बी सीन एज फॉर अ लेमैन टर्म इट इज़ कॉल्ड रनवे फ्लाइट डेक, जैसे हम नेवी में कहेंगे. सो फ्लाइट डेक कैन बी सीन completely from here for controlling the aircraft. सर यहाँ पर क्योंकि रनवे अब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और बहुत ही सिलेक्ट क्लब ऑफ कंट्रीज ही हैं पूरे विश्व में जो कि इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाते हैं. हमारे पास ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन कौन से एयरक्राफ्ट कुछ से साल 1.5 साल में हम उड़ते हुए देख पाएंगे? क्या वो अभी वाले जो इन्वेंट्री हैं वो होंगी या फिर हम कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि LCA का टेडबीएफ भी हम ADA वर्क कर रहा है, तो क्या प्लान में क्या है जो जो इस रनवे पर उड़ते हुए दिखाई देगा? द खास बात इस जहाज की यही होगी दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एयरक्राफ्ट विल आल्सो बी देयर. दैट मीन्स वी कैन अडेप्ट टू न्यू काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट आल्सो एज एंड व्हेन दे आर इंडक्टेड. सो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इन द डिज़ाइन कि हम विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज़ फ्लाइट डेक से ऑपरेट कर पाएंगे. तो ऐसे इतना दिक्कत नहीं होगा कि हम दूसरे एयरक्राफ्ट्स भी ऑपरेट करें. ओके. अभी लगभग कितने नंबर्स अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि कहाँ पर एयरक्राफ्ट होंगे और कितने नंबर से एक रफ नंबर हम एम कर रहे हैं? आशीष, ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन द मिशन, अगर हम प्योरली किस मिशन पे जा रहे हैं उस मिशन के अंतर्गत हमें या तो ज़्यादा हेलीकॉप्टर लगेंगे, ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स लगेंगे, वो मॉडिफिकेशन वी कैन डू. दैट इज़ अगेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन, दैट वी कैन डू वेरियस combinations of aircraft and helicopters. So and we can operate them as the mission requires. So that kind of flexibility is there in this design. So I think so we can have various combinations for various roads. ओके. दूसरी बात सर, क्योंकि हम एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये मेड इन इंडिया भारत का बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और यहीं पर हम नेवी के लिए LCA को भी डेवलप किया जा रहा है, तो डू यू सी कि विक्रांत एक उस डेवलपमेंट में भी और चाहे वो टेडबीएफ हो या फिर अभी LCA के लिए हो, वो उसमें भी एक रोल प्ले करेगा? LCA has done successful landing on Vikramaditya. So I think so there is a potential. So we'll have to see how things pan out. But as I said, this carrier has got potential to operate multiple aircrafts. So रेंज में ही आ जाएगा. absolutely. लेकिन विक्रांत के आ जाने से इंडियन नेवी और देश के लिए ये कितना बड़ा कदम आप समझते हैं? क्योंकि हम मैरीटाइम कंट्री है, ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं. अभी प्रधानमंत्री मोदी ने UNSC में मैरीटाइम वाला सब्जेक्ट चूज किया था, तो ये दर्शाता है कि हमने पूरे विश्व को संदेश दिया. हम कोई भी और सब्जेक्ट चूज कर सकते थे लेकिन मैरीटाइम पर किया. तो क्योंकि अगर भारत एक मैरीटाइम कंट्री है, इंडियन नेवी का रोल बढ़ जाता है और जब विक्रांत आएगा अगले साल तो फिर पूरे देश के लिए एक बड़ी बात. कितना बड़ा कदम है विक्रांत देश के लिए, नेवी के लिए? well, आशीष, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है. इसके कई पहलू हैं इस जवाब के. एक तो है ये क्या खासियत है इसके, क्या क्या मायने रखता है ये जहाज़. सो आपको पता ही होगा ये इंडिजिनियस है. सो मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ इन दिस शिप आर इंडिजिनियस. सो जो फिलॉसफी होगी इसकी ऑपरेशन, इसकी मेंटेनेंस के जो होगा वो हम खुद करेंगे, विच इज़ समथिंग वेरी गुड एंड यूनिक. अगर आप देखें पिछले जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, या तो हमने ख़रीदे थे या तो हमारे इनपुट्स लिए गए थे बनाने के लिए, जैसे विक्रमादित्य के लिए. बट ये कील अप से हमारा डिज़ाइन है. सो एक तो ये पहलू है विच सेट्स इट अपार्ट. उसके अलावा इस जहाज़ में कई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं जो
पहली बार ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हम जहाज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन ऑटोमेशन इज़ अ स्टेप लीप फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी. So that is also very unique about this ship, which we have embraced new technology. So that is again an important thing. Now coming to the thought of the blue economy and other things, yes, if we say हमारा 90% in volume and about 70% in value of our trade is dependent on sea. Now अगर हम ये कहें कि हमारा 90% ट्रेड अगर सी से आता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कीपिंग आर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन is such a important and essential thing for us. And this ship, जैसे मैंने पहले भी कहा, is capable of having sea control. हम एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं and we can extend our reach in maritime part. Also अगर आप देखें जैसे सागर हमारा इनिशिएटिव है, सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल नेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन, इसके अंतर्गत भी ये कैरियर एक संदेश देगा कि हम अपना जो लाइक माइंडेड नेशन हैं उनके लिए वी आर देयर फॉर देम टू एक्सटेंड असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या हो गया या कुछ. सो particularly this vessel may not go for that, but the vessel which I commanded previously can do that. एक अंतिम प्रश्न सीओ जी की, जिस तरह से हमने देखा है कि एक एयरक्राफ्ट एक अकेले नहीं चलता, वो अपने साथ में पूरा लाव लश्कर लेके चलता है, तो वो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, उसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है. या आशीष, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि एक CBG जो कैरियर बैटल